देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ निट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन, या हम कह सकते हैं मोलैरिटी हमें यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। किसकी करनी है, निट्रिक एसिड की। किसमें, मोल्स पर लीटर में, विच हैज़ अ डेंसिटी, और हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, एंड द मास परसेंट ऑफ निट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। और यहाँ पे जो मास परसेंटेज निट्रिक एसिड का इस सॉल्यूशन में कितना है, 69% है। तो यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है, मास परसेंट दे रखा है, और निकालना क्या है, हमें मोलैरिटी निकालनी है, या हम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें गिवन वैल्यू पता होनी चाहिए, और यहाँ पे गिवन वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में इजी, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन जो यहाँ पे इजीली निकल जाएगा, हम यहाँ पे गिवन वैल्यू लिखते हैं। तो गिवन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा था, डेंसिटी दे रखा था निट्रिक एसिड का। तो लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ निट्रिक एसिड। यहाँ पे लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ निट्रिक एसिड। तो यहाँ पे कितनी डेंसिटी हमें दे रखी है, हमें दे रखी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, हमें ये दे रखा है। और आगे क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ निट्रिक एसिड। तो परसेंटेज ऑफ निट्रिक एसिड दे रखी है, वो भी लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ निट्रिक एसिड। और निट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है HNO3। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। तो परसेंटेज हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, 69%। अब यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या होता है वो मैं लिख लेता हूँ। इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 69 ग्राम ऑफ निट्रिक एसिड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इट मीन्स दैट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, SOLE लिख देता हूँ सिंपल यहाँ पे। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 69 ग्राम ऑफ निट्रिक एसिड, 69 ग्राम ऑफ निट्रिक एसिड। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे जो लेके चलेंगे 69 ग्राम और 100 ग्राम लेके चलेंगे। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए डेंसिटी का फॉर्मूला, जिससे हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल पाएंगे, क्योंकि डेंसिटी तो हमें गिवन है। तो डेंसिटी का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, क्या होता है, मास पर वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी यहाँ पे निट्रिक एसिड का ही होगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी गिवन है और मास भी गिवन है। तो वॉल्यूम निकलेगा तो डेंसिटी नीचे आ जाएगी मास के, तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास अपॉन डेंसिटी। अब इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे जो मास है वो हमें कितना दे रखा था, 100 ग्राम। जो टोटल था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 ग्राम था। और यहाँ पे जो डेंसिटी थी वो हमें कितनी गिवन थी, 1.41 थी, 1.41। इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे कितना आएगा, वो मैं लिख देता हूँ, 70.92 मिलीलीटर आएगा। किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे तो पेज भर चुका है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं और हम यहाँ पे आगे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मास अपॉन मोलिकुलर मास। और मास हम यहाँ पे किसका लेंगे, निट्रिक एसिड का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ निट्रिक एसिड, मास ऑफ निट्रिक एसिड होगा। और नीचे क्या होगा हमारा, मोलिकुलर मास, जो यहाँ पे पूरे कंपाउंड का होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मोलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो मास ऑफ निट्रिक एसिड यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, 69% दे रखा था। इसका मतलब यहाँ पे 69 ग्राम होगा। कितना होगा यहाँ पे, 69 ग्राम। और जो मोलिकुलर मास होगा निट्रिक एसिड का वो यहाँ पे कितना होगा, 63 होगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका, HNO3 होता है। हाइड्रोजन का यहाँ पे जो होता है एटॉमिक मास 1 होता है। नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना होता है, 14 होता है। और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होता है, 16 होता है। बट यहाँ पे 3 देखा है तो ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 3 जा 48 और यहाँ पे 14 62 और +1 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए 63 लिया है यहाँ पे मोलिकुलर मास इसका, किसका, निट्रिक का। और निट्रिक का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे कितना होता है, HNO3 होता है। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.095 मोल्स में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मोल्स निकाल रहे थे। अब यहाँ पे हमारा मोल्स निकल चुका है और यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है। हमने वॉल्यूम भी निकाला था, मोल्स भी निकाल लिया। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले के लिए हमें यही चाहिए था, या मोलैरिटी निकालो कंसंट्रेशन निकालो, बात एक ही है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे मोलैरिटी। तो यहाँ पे देखते हैं मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है। तो मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, नाइट्रिक एसिड ले रहे थे, यहाँ पे मैं नाइट्रिक लिख लेता हूँ। और नीचे आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, बट हमारे यहाँ पे क्या लिया था, मिलीलीटर में लिया था, 70.92 जो हमारा पीछे निकला था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, अगर हम यहाँ पे मिलीलीटर लेते हैं तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। अगर यहाँ पे हम मिलीलीटर लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ पे लीटर लेते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 1.095 है। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 70.92 से। किससे, 70.92 मिलीलीटर में निकला था, इंटू 1000 करेंगे क्योंकि हमें इसे लीटर में चेंज करना है। और यहाँ पे इसको काटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 15.43। कितना आएगा हमारे यहाँ पे, 15.4 पॉइंट लिख देता हूँ, 15.43 मोलाइटी आएगा। या हम इसे एक यूनिट में और लिख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15.43 मोल पर लीटर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर निकल चुका है इसका। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।